हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य, टीचर ट्रेनर एंड पेरेंटिंग कोच बियॉन्ड द ब्लैक बोर्ड में आपका फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स की। इंडक्टिव जिसको कि हम हिंदी में आगमन के नाम से जानते हैं और डिडक्टिव जिसको कि हम हिंदी में निगमन के नाम से जानते हैं। क्या है ये इंडक्टिव एंड डिडक्टिव टीचिंग मेथड्स, देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स, ये ना सिर्फ सीटेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि सभी टीचिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है दोस्तों। दोस्तों, जो कॉन्सेप्ट है इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड का, ये दिया था एरिस्टोटल ने, लेकिन इसको फर्दर आगे लेकर गए पेस्टोलॉजी और बेकन, और ये दोनों ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च किया और बहुत ज्यादा काम किया। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, कहीं आपको एरिस्टोटल देखने को मिलेगा, कहीं पेस्टोलॉजी और बेकन देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव मेथड से, यानी कि आगमन विधि। क्या होता है ये आगमन विधि, ये हम जानेंगे। सबसे पहले ये हमें समझना होगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है पढ़ाने का। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि छोटे बच्चों को हमेशा आगमन विधि इंडक्टिव मेथड से ही पढ़ाया जाता है दोस्तों। इसको हम थकाने वाली शिक्षण विधि भी कहते हैं, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा थका देने वाला मेथड है। ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, काफी लंबी प्रक्रिया होती है शिक्षण की दोस्तों। इसमें हमेशा एक्टिविटीज की मदद से, एग्जाम्पल्स की मदद से बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसके अंदर दोस्तों जितना भी प्रोसेस होता है, जितना भी टीचिंग मेथड होगा, जितनी भी टीचिंग टूल्स होंगे, टीचिंग एड्स होंगे, पढ़ाने का तरीका होगा, सब कुछ बच्चों के आसपास घूमता रहेगा। सारे एग्जाम्पल्स बच्चों के आसपास घूमते रहेंगे, जिससे कि वो बच्चों की समझ में आसानी से आ सके। हम कह सकते हैं ये एक चाइल्ड सेंटर्ड प्रोसेस है। इसके अलावा दोस्तों, जब बच्चे एग्जाम्पल्स की मदद से समझ जाते हैं, तब उनको धीरे से रूल्स की तरफ लेके जाया जाता है, यानी कि पहले उनको एग्जाम्पल्स की मदद से, ऐसे एग्जाम्पल्स जो कि उनके नोन में है, जिसको कि बच्चा पहले से जानता है, उसकी मदद से बच्चे को सिखाया जाएगा। उसके बाद उसको रूल्स की तरफ लेके जाया जाएगा। ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड माना जाता है टीचिंग का, और स्पेशली मैथ्स में, साइंस में और ग्रामर पढ़ाने के लिए ये बेस्ट मेथड माना जाता है, फिर चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो या हिंदी ग्रामर हो दोस्तों। आइए दोस्तों, आप समझते हैं इंडक्टिव के कुछ कॉमन एग्जांपल्स। फ्रेंड्स, एग्जांपल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इसी में से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो समझते हैं, अगर बच्चे को साइंस क्लास के अंदर टीचर पढ़ाना चाहते हैं कि किस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इंट्रोड्यूस करने से पहले बच्चे को चीजें गिराकर दिखाएंगे कि देखो बेटा, ये जो बॉल है, अगर हम इसको ऊपर फेंकते हैं तो ये हमेशा नीचे क्यों गिर रही है। वो गार्डन में ले जाके दिखा सकते हैं कि प्लांट्स के ऊपर से या ट्रीज के ऊपर से जो भी लीव्स गिर रही हैं, वो हमेशा नीचे क्यों गिर रही हैं। जब बच्चा देखेगा कि सारी चीजें जो भी ऊपर से गिरती हैं वो नीचे की तरफ ही आती हैं, ना कि ऊपर की तरफ जाती हैं, तो जब बच्चा ये कॉमन एग्जांपल्स देखेगा, बहुत सारे एग्जांपल्स देखेगा, तो बच्चा बाद में मेथड तक पहुंच सकता है, कॉन्सेप्ट तक पहुंच सकता है कि इसके पीछे कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है। तब टीचर उसको बताएंगे कि इसके पीछे ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। इसका मतलब टीचर ने पहले एग्जांपल बताए और बाद में बच्चे को कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला दिया। तो दोस्तों, ये भी कहा जाएगा इंडक्टिव मेथड। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैथमेटिक्स क्लास के अंदर टीचर बताना चाहते हैं कि ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो वो ये स्टार्टिंग में बच्चे को नहीं बताएंगे। ये बताने से पहले वो बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के ट्रायंगल बनवाएंगे और उसको बोलेंगे कि आप इसके सारे एंगल्स को मेजर करिए और उनका सम करिए। तो बच्चा लास्ट में क्या पाएगा कि सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री ही आ रहा है। उसके बाद बच्चे को ये कॉन्सेप्ट बताया जाएगा कि बेटा, सारे एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री ही होता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर। तो इसका मतलब हमने पहले बच्चे को स्पेसिफिक चीजें बताई और उसके बाद हम बच्चे को एक जनरल कॉन्सेप्ट के ऊपर लेकर गए। तो ये भी होगा हमारा सेम कॉन्सेप्ट। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बच्चे को इंग्लिश में नाउन पढ़ाना चाहते हैं, तो पहले हम बच्चे से ही जवाब लेंगे कि आपका नाम क्या है, आपके घर के आसपास जितने भी लोग रहते हैं उनका नाम बताओ, या आपके लोकेलिटी का नाम क्या है, आपकी कॉलोनी का नाम क्या है, आप किस सिटी से बिलोंग करते हो। जब वो बच्चा ये सब चीजें बताएगा तो हम उसको बताएंगे कि नाउन क्या है, नाउन क्या होता है। तो दोस्तों, मैथ्स के अंदर, ग्रामर के अंदर और साइंस के अंदर ये इंडक्टिव मेथड हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
इसके अलावा दोस्तों इंडक्टिव मेथड के कुछ प्रिंसिपल्स या फिर हम कह सकते हैं कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है नोन टू अननोन। हमेशा हम बच्चे को वहां से शुरुआत करेंगे जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज है, उसके बाद बच्चे को उस ज्ञान की ओर लेकर जाएंगे जो बच्चा अभी तक नहीं जानता है। लेकिन हमेशा स्टार्टिंग करनी है बच्चे के पूर्व ज्ञान से, यानी कि प्रीवियस नॉलेज से। सेकंड इसके अंदर आता है दोस्तों कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि मूर्त से अमूर्त की तरफ। जो बच्चा अपने सामने देख पा रहा है पहले हम उसको वो एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम उसको वहां लेकर जाएंगे जो बच्चा नहीं देख पा रहा है, यानी कि वो कॉन्सेप्ट हम बच्चे को बाद में सिखाएंगे। थर्ड इसके अंदर आता है हमेशा एग्जाम्पल टू रूल, यानी कि हम पहले बच्चे को डिफरेंट एग्जाम्पल्स की मदद से समझाएंगे, उसके बाद हम बच्चे को कॉन्सेप्ट या रूल समझाएंगे। दोस्तों हमेशा स्टार्टिंग करेंगे स्पेसिफिक टू जनरल, यानी कि विशिष्ट से सामान्य की तरफ। पहले हम कुछ उसको विशिष्ट चीजें बताएंगे, यानी कि स्पेसिफिक चीजें बताएंगे। जब बच्चा स्पेसिफिक चीजें समझना शुरू कर देगा तो वो एक जनरल कॉन्सेप्ट ड्राइव कर पाएगा। दोस्तों इसके अंदर आता है डायरेक्ट एक्सपीरियंसिंग, यानी कि प्रत्यक्ष से प्रमाण की तरफ। हम बच्चे को एक्सपीरियंस कराएंगे, धीरे धीरे बच्चा खुद के एक्सपीरियंस से सीखेगा और उसके बाद वो फाइनल कंक्लूजन या फाइनल रिजल्ट की तरफ पहुंचेगा। दोस्तों इसके अंदर आता है बॉटम टू अप, और इसके अंदर एक और चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। हमेशा आसान चीजें बच्चे को पहले सिखाई जाएंगी और कॉम्प्लेक्स चीजें बच्चे को बाद में सिखाई जाएंगी। दोस्तों डिडक्टिव मेथड इंडक्टिव का बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी कि निगमन विधि आगमन विधि की बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल विपरीत है। दोस्तों इसको पढ़ाने के लिए बहुत ही कम एफर्ट्स लगते हैं और बहुत ही कम टाइम लगता है, यानी कि ये एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है पढ़ाने का। इसमें हमेशा ये ध्यान में रखा जाता है कि बच्चे बड़े होने चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों को ये समझ में नहीं आता है। दोस्तों ये जो मेथड है ये रोट लर्निंग को भी प्रमोट करता है, यानी कि रटने की पद्धति को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है। आइए समझते हैं डिटेल में कि क्या होता है डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड के अंदर हम हमेशा पहले जनरल रूल पे बात करेंगे, यानी कि पहले हम बच्चे को रूल बता देंगे, उसके बाद में हम बच्चे को एग्जाम्पल्स की तरफ लेकर चलेंगे। जैसे कि अगर हम लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो लैंग्वेज में हमने बच्चे को एक पोयम दे दी और बच्चे को उस पोयम को अपने वर्ड्स में लिखने के लिए कहा। अब जब बच्चा उसे लिख रहा है तो वो बच्चा उस पोयम में से ही पॉइंट्स बना रहा है, उस पोयम में से ही लिख रहा है। इसका मतलब हमने एक पहले बच्चे को जनरल चीज बता दी, अब बच्चा उसमें से स्पेसिफिक चीजें निकाल रहा है। और एक और इसका एग्जाम्पल हो सकता है दोस्तों, लैंग्वेज के अंदर हमने बच्चे को एक पैसेज दिया और बच्चे को कहा कि आप इस पैसेज की समरी बनाइए, तो बच्चा क्या करेगा, उस पैसेज में से कुछ पॉइंट्स निकालेगा। अगेन वही बात है कि हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ चल रहे हैं। सपोज करिए हम बच्चे को बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो दोस्तों बायोलॉजी के अंदर हमने बताया कुछ डिजीजेस के बारे में, और फिर हमने उसको ये बताया कि ये जो डिजीजेस हैं, ये जो सिम्टम्स हैं, ये इस पर्टिकुलर वायरस या इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया की वजह से देखने को मिलती हैं। अब बच्चे को हमने कुछ कॉमन सिम्टम्स बता दिए और बच्चा उन कॉमन सिम्टम्स को देखते हुए ये बताएगा कि ये किस वायरस या किस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। तो ये भी हमारा एग्जाम्पल होगा दोस्तों डिडक्टिव मेथड का। जैसा कि दोस्तों हमने डिडक्टिव मेथड में डिस्कस किया कि ये बिल्कुल इंडक्टिव मेथड का अपोजिट होता है, तो उसी तरह दोस्तों इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो बिल्कुल अपोजिट हैं इंडक्टिव मेथड के, जिसमें कि सबसे पहला आता है जनरल टू स्पेसिफिक। हमने पिछली बार देखा था स्पेसिफिक टू जनरल, यहां पे है जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि पहले हम जनरल चीजों के बारे में बात करेंगे, कॉमन चीजें बच्चों को बताएंगे, फिर हम स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स की तरफ बच्चों को लेकर चलेंगे। इसमें अगला आता है दोस्तों अननोन टू नोन, जिसको कि हम हिंदी में अज्ञात से ज्ञात की तरफ भी कह सकते हैं। पहले बच्चों को अननोन चीजें बताई जाएंगी, अननोन कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे और फिर बच्चे को रिलेट किया जाएगा उन कॉन्सेप्ट्स को नोन चीजों के साथ में, जो कि बच्चे का पूर्व ज्ञान है, उसके साथ में बाद में रिलेट किया जाएगा। इसके अंदर आता है अमूर्त से मूर्त की तरफ, यानी कि
एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। जो बच्चा नहीं देख पा रहा है वो उसको कॉन्सेप्ट पहले समझाया जाएगा और उसके बाद में उस चीजों से रिलेट किया जाएगा जो कि बच्चा देख पा रहा है। और इसके अंदर दोस्तों टॉप टू डाउन अप्रोच को फॉलो किया जाता है, यानी कि पहले बच्चे को कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं और फिर उसको रिजल्ट की तरफ लीड किया जाता है, रिजल्ट की तरफ ले जाया जाता है। और दोस्तों रूल टू एग्जाम्पल, हमेशा जो भी आपके फॉर्मूलाज होंगे, जो भी थ्योरीज होंगी, जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो पहले समझाए जाएंगे और उसके बाद में एग्जाम्पल समझाए जाएंगे। ये जो दोस्तों प्रोसेस है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसीलिए ये छोटे बच्चों के लिए नहीं फॉलो किया जाता, ये हमेशा बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए अप्लाई किया जाता है दोस्तों।